आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स में मार्केट के बारे में। तो मार्केट क्या होता है ये समझना है। तो मार्केट एक इंस्टीट्यूशन होता है जो इकोनॉमिक एजेंट का मतलब क्या हो गया कि जो भी किसी भी गुड्स या सर्विसेज को या तो सेल आउट करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, इन लिeu ऑफ मनी, है ना। कोई गुड्स और सर्विस को सेल आउट करना चाहता है, दूसरा को उसको तो गुड्स और सर्विस को जो परचेज करना चाहता है किसके बदले, तो मनी के बदले करना चाहता है। ठीक, तो ये काम कहाँ होता है। अगर सपोज कीजिए आप हैं, हम हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब किसी भी गुड्स को हमको लेना, सपोज कीजिए हमको एक पेन लेना है, एक मार्कर लेना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमको कहाँ जाना है, इसके लिए हमको मार्केट जाना है। यानी वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या होता है, इकोनॉमिक एजेंट आपस में मिलते हैं। ठीक, ये थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच का सिस्टम भी है, ठीक ना, जहाँ मिलते हैं। ठीक, और मिलते हैं वहाँ पे जो भी इसमें इकोनॉमिक जो भी एजेंट होते हैं, ठीक ना, वो अपना जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं। तो इसका मतलब मार्केट क्या होता है, मार्केट एक तरह का इंस्टीट्यूशन है। क्या है, इंस्टीट्यूशन है जो क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। किसको, इकोनॉमिक एजेंट को। किसको, इकोनॉमिक एजेंट को। ठीक, ये इकोनॉमिक एजेंट सेलर भी हो सकते हैं, है ना, या फिर कोई जो भी इसको खरीदना चाहते हैं। ठीक ना। अब चलिए उसके बाद अभी एक इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं, किसी जगह पर पहुंचते हैं, जिसकी एक प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं ना, प्लेटफॉर्म देते हैं जहां इकोनॉमिक एजेंट आपस में क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को सेल आउट करते हैं। किसको, गुड्स और सर्विसेज को। तो गुड्स और सर्विसेज क्या होता है, गुड्स क्या होता है ये समझना जरूरी है। गुड्स होता है जैसे कोई भी सामान, ठीक ना, गुड्स कहते हैं, ठीक ना, एनीथिंग दैट इज, ठीक ना, रेडी टू सेल, ठीक ना, वो गुड्स जो कि मतलब बिकने के लिए जिसको कि तैयार है। हालांकि गुड्स में तीन तरह का होता है। एक गुड्स में होता है रॉ मटेरियल होता है, समझिएगा, ठीक ना। एक होता है मतलब ये क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक, और एक होता है फिनिश्ड गुड्स होता है, समझिएगा। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, जैसे अब अगर धागा है ना, या फिर इस तरह से समझिए कि जो मतलब आयरन ओर है, ठीक, तो आयरन ओर हमारे लिए कोई काम का नहीं है, आपके लिए कोई काम का नहीं है। लेकिन ये जो आयरन ओर है वो जैसे टाटा है, ठीक, तो टाटा उसको क्या करती है, उसको निकालती है, उसको फर्दर प्रोसेस करती है। तो रॉ मटेरियल उस कंपनी के लिए क्या है, गुड्स है। ठीक, उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आप इसको कह सकते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कह सकते हैं। तो सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, जो कि पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक ना, लेकिन फिर भी आप उसको इस्तेमाल करने के सिस्टम में आप आ जाते हैं, वो आपका हो गया सेमी फिनिश्ड गुड्स। तीसरा होता है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स का मतलब जो कि क्या हो गया, रेडी टू यूज हो गया। क्या हो गया है, रेडी टू यूज। अब सपोज कीजिए आयरन ओर निकाले, ठीक, उसको क्या किया, फर्दर प्रोसेस करके स्टील बनाए, ठीक। अब स्टील क्या की, जो भी कार बनाने वाली कंपनी है ना, या फिर ऑटोमोबाइल की कोई भी कंपनी है ना, ऑटोमोबाइल की कंपनी क्या स्टील को ली, ठीक। अब देखिए उसको फिर वो क्या करती है, अलग अलग, जैसे कि मतलब कोई व्हीकल होता है, चाहे वो बस हो, है ना, चाहे वो लॉरी हो, है ना, चाहे वो कार हो,
है ना, इस तरह का, चाहे वो जीप हो, इस तरह का अलग अलग एलिमेंट मतलब गुड्स को क्या करती है, तैयार करती है। तो ये गुड्स रेडी टू यूज होता है। रेडी टू यूज का मतलब जो कंज्यूमर है, ठीक, कंज्यूमर अलग होता है, कस्टमर अलग होता है, समझिएगा, ठीक ना। तो जो रेडी टू यूज है, अब हम गए तो ये कार कहाँ पहुंचा, शोरूम में पहुंचा। उसके बाद हम गए और इस कार को हम लिए और उसको हम यूज करने लगे, ठीक। तो ये जो क्या कर रही है, ये सेलर के लिए भी क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, और हम बायर के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जहां पर कि हम जाते हैं और उस गुड्स को क्या करते हैं, यही गुड्स होता है, ठीक ना। ये गुड्स को हम खरीदते हैं। अगर कोई फ्लावर की कंपनी है, ठीक, आटा बनाने की कंपनी है, तो वो क्या करती है, उसके लिए आटा क्या है, फिनिश्ड गुड्स है। आप मार्केट में गए वहाँ पे कोई सा भी कंपनी का आटा उठाकर घर ले आते हैं, उसका आप यूज करते हैं। तो गुड्स में क्या हो जाता है, किसी भी तरह का गुड्स होता है जो कि उसको हम यूज करने के लायक है। अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में आदमी का वो ये गुड्स अलग अलग तरह का हो सकता है, ठीक। अब सर्विसेज किसको कहते हैं, तो अभी हम आपको बताए होंगे कि जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम डायरेक्ट जो पुणे का प्लांट है टाटा का, वहाँ हम नहीं जाते हैं, महिंद्रा का जो प्लांट है वहाँ नहीं जाते हैं, बल्कि वो क्या करती है, एक इंटरमीडिएरीज को तैयार करती है, जिसको हम लोग शोरूम कहते हैं, ठीक ना। वहाँ पर वो अपना जो भी गाड़ी है उसको वहाँ भेजती है, और हमको जो कंज्यूमर है, कस्टमर जब वहाँ जाते हैं तो उसको हम परचेज करते हैं, ठीक ना। और तो यानी कि क्या कि ये जो जहाँ पर शोरूम हो गया, शोरूम सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक ना। तो चाहे वो सर्विसेज हो, इसके अलावा अब देखिए और पेट्रोलियम हो गया, ठीक ना। वो जो क्या होता है, फर्दर प्रोसेस होता है। कहाँ पे प्रोसेस होता है, तो जैसे आपका ये देखिए एक रिफाइनरी हमारा बरौनी में भी है, मथुरा में है, जामनगर में है ना। चलिए, तो ये सब क्या करती है, जो पेट्रोलियम है उसको रिफाइन करती है, फिर उसको हाई स्पीड डीजल, हाई स्पीड पेट्रोल, फिर पेट्रोल डीजल, है ना, केरोसिन, फिर उससे ल्यूब्रिकेंट्स निकालता है, उसके बाद फिर उससे ग्रीस निकालता है, मोम होता है ना, अलग अलग तरह का। मतलब एक उसमें सबसे लास्ट में जो था अलकतरा, जो हम लोग यूकोल तार जिसको बोलते हैं ना, उसको अलग अलग सिस्टम को मतलब डिवाइड कर देता है। ये सब मतलब इसमें से जो मेन प्रोडक्ट है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बाकी ये सब जो होते हैं इसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए वहाँ पर गए तो जब पेट्रोल को रिफाइन किया गया तो कहाँ भेजा जाता है, पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। हम ऐसा नहीं है कि हमको जब पेट्रोल भराना होगा अपने मोटरसाइकिल में या कार में, ठीक नहीं, या बस में, तो ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्ट रिफाइनरी जाएंगे वहीं से हम ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता। बल्कि हमारे लिए एक इंटरमीडिएरी तैयार होता है जिसको पेट्रोल पंप कहते हैं। ये क्या करती है, वहाँ से जो रिफाइनरी से पेट्रोल यहाँ पे पेट्रोल आता है, और यहाँ से जो कस्टमर होता है, ठीक ना, कस्टमर यहाँ पर से जाकर के पेट्रोल को क्या करता है, परचेज करता है। तो ये जो पेट्रोल पंप है वो हमको क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। यानी कि मार्केट वो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक ना, जो एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है, किसको, इकोनॉमिक एजेंट को, ताकि वो आपस में इंटरेक्ट हो सके और गुड्स और सर्विसेज को किसके बदले, मनी के बदले, है ना, ठीक ना, उसको क्या कर सके, सेल आउट कर सके। यही क्या होता है, यही मार्केट होता है। अब देखिए, तो अब इसमें तो सबसे बड़ा एक चीज और समस्या इसमें है, इसका सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज का, उसका किस तरह से बेहतर एलोकेशन किया जाए, ठीक। आप एक चीज और इसका समझिए, हमारे लिए पेट्रोलियम बहुत महंगा प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप मतलब गल्फ कंट्रीज में जाइएगा, अरबियन कंट्रीज में जाइएगा, ठीक ना, तो वहाँ पर उसके लिए बहुत सस्ता है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या होता है, नीचे जमीन के नीचे से जैसे यहाँ कुआं से पानी निकलता है, वहाँ पेट्रोल निकलता है। लेकिन जस्ट उल्टा करके देखिए, पानी उसके लिए स्कार्स रिसोर्सेस है, ठीक।
तो चलिए, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि रिसोर्सेस का एलोकेशन अब यहाँ पर जो हम हैं, ठीक ना, तो हमको भी क्या होना चाहिए, वो जो गुड्स और सर्विसेज है उसको आसानी से हमको क्या हो सका है, मतलब इस तरह का उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को भी आसानी से उसको वो मतलब फैसिलिटी अवेल कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। इस्तेमाल करने में भी क्या है, उस रिसोर्स का एलोकेशन मतलब एक रीजनेबल सिस्टम में होना चाहिए, ठीक ना। ये इसका सेंट्रल प्रॉब्लम है, किस तरह से इसका एलोकेशन करना है ताकि सभी को वो जो रिसोर्सेस है, रिसोर्स का लाभ सभी को मिल सके, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक। चलिए, इसके पहले हम इकोनॉमी के बारे में समझते हैं। इकोनॉमी क्या होता है, तो इकोनॉमी होता है पूरा होल, ठीक ना, आप कंट्री लेवल पर कहिएगा, ठीक ना, तो कंट्री लेवल पर टोटल जितने भी तरह के इसमें सर्विसेज होते हैं, ठीक ना। अब देखिए, उसका टोटल का जो टर्न आउट होता है, ठीक ना, वो एक इकोनॉमी ही कहलाता है, ठीक ना। अब जैसे देखिए, लेकिन इकोनॉमी को जो सिस्टम हैंडल करता है, ठीक ना, वो गवर्नमेंट का पॉलिसीज होता है और सिर्फ अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी समझते हैं, ठीक ना। तो क्या होता है, जो मतलब इकोनॉमी को हैंडल करता है वो कौन करता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज हैंडल करता है। शॉर्ट में लिखते हैं, गवर्नमेंट का पॉलिसी इसको हैंडल करता है। इसके आधार पर इकोनॉमी जो है अलग अलग तरह का बताया जाता है, ठीक ना। अब देखिए, इकोनॉमी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा इकोनॉमी होता है, सो देखिए, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में, ठीक। तो इकोनॉमी जो होता है बेसिकली 3 तरह का होता है, ठीक। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीवाद भी बोलते हैं, ठीक। दूसरा होता है आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको बोलते हैं साम्यवाद बोलते हैं, ठीक, या समाजवाद भी, साम्यवाद ही बोला जाता है। थर्ड होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक ना, ये मिक्सिंग होता है, ठीक। ये क्या होता है इसके बारे में जस्ट इसके आगे के वीडियो में हम बात करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।